इंदौर शहर में शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना के दुष्चक्र पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। यही वजह है कि कोरोना महामारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। पिछले 24 घंटों में शहर में 446 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अब कोरोना महामारी ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में भी दस्तक दे दी है, जहां कई विभागों के जिम्मेदार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। विश्वविद्यालय में तेजी से पैर पसार रही कोरोना महामारी को लेकर सीधे चलते हैं खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता शकील सिकंदर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंची है खबर मध्य प्रदेश की टीम, और यहाँ पहुंचने के पीछे जो हमारा मकसद है, आइए उसको हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ये वो कैंपस है जिसे आरएटी मार्ग कहा जाता है, और इस वक्त विश्वविद्यालय के खंडवा रोड परिसर में इस बात की सूचना हमारे पास है कि कई विभागों के कई कर्मचारी, कई अधिकारी जो हैं कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और हम आप पहुँचे हैं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा सर के पास में, और पूरे मामले को लेकर अब सीधी बात करेंगे अनिल शर्मा जी से। सर, विश्वविद्यालय आ पहुंचा है, कोरोना दस्तक दे चुका है, कौन कौन से विभाग के कौन कौन से अधिकारी उसमें शामिल हैं और क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? एक्चुअल में कोरोना की स्थिति जो है अभी इंदौर में ख़राब होती जा रही है, और हमारे यहाँ डीएवी में भी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर दीपक मेहता जी, तो वो है, लाइब्रेरी में कुछ अधिकारी है हमारे। तो अब जहाँ भी ये पाया जा रहा है हम लोग सैनिटाइजेशन करवा कर और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, और आवश्यक सावधानियां भी बरतने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। जैसे थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, मास्क लगा कर रखें, और भी जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, इस तरह की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं अपने। सर, पूर्व में भी छात्रावास में कर्मचारी आए थे, उसके बाद में क्या लगा नहीं कि जो सहूलियतें उसको बढ़ाई जाएं? अभी क्या स्थिति है फिलहाल? नहीं, सहूलियतें हमने लगातार बढ़ाई थी, हम प्रॉपर्ली सैनिटाइज भी करवा रहे हैं। दूसरा ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की हुई है हमने, और ये हम लोग पूरी पर्याप्त सावधानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अपने विश्वविद्यालय की ओर से ये प्रयास भी है, और अपने जो कर्मचारी लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, उनमें जागरूकता भी पैदा कर रहे हैं हम लोग। सर, जिस विभाग से जो जिम्मेदार हैं, जो इसकी चपेट में आए हैं, जब वो लोग रेस्ट पर हैं, तो क्या लगता है कि कोई विश्वविद्यालय का जो कार्य है वो कहीं किसी हद तक प्रभावित हो रहा है? उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि जो अन्य हमारे कनिष्ठ अधिकारी साथी हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, उनसे हम मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मदद करें, और हमारा कार्य जो है जिससे कि स्टूडेंट्स को और जो लोग आते हैं बाहर से आगंतुक, उनको कोई असुविधाएं न हो। सर, इसको लेकर जो खंडवा रोड स्थित एक हॉस्पिटल जो बना हुआ है छोटा सा, क्या है वहाँ पे डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की आप लोग शासन से मांग करेंगे, या आप मांग कर चुके हैं कि वहाँ पे अवेलेबल 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद रहें? नहीं, डॉक्टर्स जो हम लोगों के यहाँ विजिटिंग पर हम लोग बुलवाते हैं, उसमें अभी हमने एक आयुर्वेद के भी डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया है। अभी ये नई फैसिलिटी शुरू की है। साथ में एक प्रकृति परीक्षण का भी हम लोगों ने वो किया था कि जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं वो अपना अगर प्रकृति परीक्षण भी करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। सावधानियाँ रख रहे हैं हम लोग। सर, शासन के आप लोग कार्य कर रहे हैं, जो आपका स्टाफ है वो शासन का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप बुला रहे हैं, तो सर जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी है, तो उसको लेकर क्या कोई कमी पेशी का आपका मन है, या फिर यथास्थिति अधिकारी? नहीं, अभी हमने हमारे जो अधिकारी साथी है, प्रोफेसर्स, उनको यही कहा है कि जिन स्टाफ की ज़रूरत उन्हें न बुलाएं। ये हमने उन लोगों से कह दिया, ये विभागीय अधिकारी को ही असेस करना है, और जहाँ तक संभव हो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, हमें पहले से पता चल जाए, उनको हम बता भी रहे हैं कि भैया कोई अस्वस्थ है तो आपको अभी आने की ज़रूरत नहीं है। जागरूकता ही एक मात्र उपाय है जिससे हम बचाव कर सकते हैं इस महामारी से। तो सुना आपने, आप थे रजिस्ट्रार अनिल शर्मा जी, और उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस महामारी का बचाव जो सुरक्षा के कारण है उन पर चलेंगे तभी मिलेगा। आइए आपको कहीं इसी कैंपस के कुछ और जो लोग हैं, ये आपने मास्क क्यों नहीं पहना? पहना हुआ, घबराहट हो रही इसलिए, तो पसीना हो रहा है इसलिए नहीं पहना। तो ये विश्वविद्यालय के ये कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि घबराहट हो रही थी इसलिए नहीं पहना है। ये यहाँ देख सकते हैं आपके, पूरी सावधानी यहाँ बरती जा रही है, और जो अधिकतर स्टाफ है हमारा वो मास्क लगाकर यहाँ पर अपना वर्क कर रहा है। दादा, मास्क लगाकर काम कर रहे हैं, क्या रीज़न है मास्क लगाने को लेकर? मास्क लगा के, कि कोई बीमारी से दूर रहे, ऐसा कोरोना बहुत हो रहा है, तो इसलिए मास्क लगा के रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय के ये कर्मचारी हैं जिनका ये कहना है कि घबराहट हो रही थी इसलिए नहीं पहना है। यहाँ देख सकते हैं आपके, पूरी सावधानी यहाँ बरती जा रही है, और जो अधिकतर स्टाफ है हमारा वो मास्क लगाकर यहाँ पर अपना वर्क कर रहा है। दादा, मास्क लगाकर काम कर रहे हैं, क्या रीज़न है मास्क लगाने को लेकर? मास्क लगा के कि कोई बीमारी से दूर रहे, ऐसा
सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही उस पर। सावधानी के लिए लगाया, हाँ, सावधानी के लिए आपने लगाया। ये कंटिन्यू लगाते हैं आप मास्क? कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? रमेश सोलंकी। सोलंकी जी, तो देखा आपने कि सोलंकी जी हैं और उनका ये कहना है कि बीमारी से बचाव के लिए मास्क का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारी तेज़ी से यहाँ पर फैल रही है, उस बीमारी को लेकर जो मास्क है, जो शारीरिक दूरी है, वो सर्वप्रथम है। और विश्वविद्यालय में किस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो होना चाहिए और क्या सुविधाओं में कहीं कोई कमी है, क्योंकि बात हमने जब यहाँ पे कोरोना की है, इस वक्त भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिम्मेदार हमारे पास हो जाए। विकास, हमारा एक सवाल ये है कि कोरोना ने दस्तक दी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, कई अधिकारी इसकी चपेट में हैं। क्या लगता है कि अगर अधिकारी जो चपेट में आए उसके पीछे सबसे पहला कारण आप क्या मानते हैं, क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नज़र आती है। केवल छात्रों के कारण ही कोरोना नहीं फैल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही समझ में आती है। क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकारी, आप दूसरी जगह जाके देखिए, अलग विभागों में एक प्लास्टिक की जो शीट होती है वो अधिकारियों के कैबिन में लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसा कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। अधिकारी खुद प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं सैनिटाइज़र के नाम पे पैसा खर्च करके विश्वविद्यालय का, और बस ये सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ये बात तो आपकी सही है कि स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया, वो भी 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखे हैं, प्लास्टिक शीट उन्हें लगाई है। यहाँ आपको नहीं लगता है कि अब आपके कह देने या फिर इस पूरे मामले के सामने आ जाने के बाद में इनको इन चीज़ों की आवश्यकता है? सर, इन चीज़ों की आवश्यकता तो सभी को है। ये खुद एक इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, इन्हें खुद की जिम्मेदारी समझना चाहिए थी। अब अगर विश्वविद्यालय के इतने बड़े अधिकारियों को हम जैसे लोग आके जगाए तो कहीं ना कहीं ये इनकी बेवकूफ़ी सामने नज़र आ रही है। ये जानबूझ के ये चीज़ करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कोरोना से इफ़ेक्ट हो जाए तो 20-20 दिन की छुट्टियाँ मिल जाए। इनकी डिमांड शायद यही हमें समझ में आती है, क्योंकि ये काम चोरी करना चाहते हैं। तो ये थे विकास नंदवाना, जिनका ये कहना है कि छुट्टी लेने के मकसद से और काम चोरी के मकसद से कहीं ना कहीं जो अपनी सुरक्षा है उससे मुंह मोड़ रहे हैं। यहाँ कुछ विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? हर डिस्ट्रिक्ट से। किस काम के चलते यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे मतलब 5th में एटीकेटी थी, एग्ज़ाम में परमिशन लेने आए, एग्ज़ाम के लिए परमिशन लेने के लिए आप आए। अब जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको पता है कि कोरोना कॉल चल रहा है, तो जो सुविधाएं यहाँ हैं, सैनिटाइजर या सन गन की बात करें, थर्मल गन की, तो यहाँ पे आपको लगता है पर्याप्त है? नहीं है। नहीं है। क्या होनी चाहिए व्यवस्थाएं बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर? क्या लगता है क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए? हर समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है, इस वजह से। आपको आने में खतरा महसूस होता है कि इंदौर में आए हैं, खतरा लगता है आपको? हाँ जी, हाँ, खतरा लगता हाँ। है। तो सुना आपने कि यहाँ पहुँचने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का खतरा बना हुआ है कि यहाँ जब पहुँचते हैं और व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण का शिकार हम ना हो जाएं, उसको लेकर भी छात्रों का ये कहना है कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कुछ और विद्यार्थी हमारे साथ हैं। अब सीधी बात उन्हें, कहाँ से हैं आप और किस काम से पहुँचे विश्वविद्यालय? मैं एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ। कोरोना के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, आज मतलब 440 के ऊपर है। आप यहाँ पहुंचे, जो व्यवस्था है यहाँ पे, क्या लगता है वो सही है, इतनी ही होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। आप यहाँ पहुंचे हैं जब आप, तो आपको थर्मल गन लगाया गया है? हाँ, लगाया था। उसकी सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी है यहाँ पर? सैनिटाइज तो हुए है। हाँ। ओवरऑल अगर बात की जाए कि व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं तो एक लाइन में आप क्या कहेंगे? बढ़ना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। छात्र जिनका कहना है कि व्यवस्थाएं यहाँ पर बढ़नी चाहिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी जो हमने बात को जहाँ से शुरू किया है कि विश्वविद्यालय पहुँचा है कोरोना वायरस और दस्तक दी है उसने, अलग अलग विभागों के अलग अलग अधिकारी और कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए हैं। कुल मिलाकर बात करने का मकसद ये था कि सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंस रखें, अपने चेहरे को ढककर रखें और हाथों को बार बार धोएं। टीम खबर मध्य प्रदेश के साथ शकील सिकंदर, इंदौर।